A very warm welcome to all of you. I am नीरू. इस टाइम इंडिया के हर पार्ट में बहुत सारी रोशनी बिखरी हुई है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, हर्षोल्लास का टाइम है और हम अपना सबसे प्यारा जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है दीपावली का, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं. तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस. किसी भी पर्व को मनाने का मकसद क्या है, उसकी तरफ जरूर ध्यान दें. आप क्या कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम जिन चैलेंजेस को फेस करते हैं, जिस एक मोनोटनी को ब्रेक करने की बहुत ज़रूरत होती है. आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने का अच्छे से टाइम नहीं निकाल पाते. तो ये जो टाइम टू टाइम ये फेस्टिवल्स जो आते हैं, ये उत्सव जो आते हैं, कि यही संदेश लेकर आते हैं कि आप किस तरह से खुश रह सकें. इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर क्रिएट जॉय, क्रिएट लव, पीस, टुगेदरनेस इन योर लाइफ. तो ये सबसे बड़ा मकसद है इस पर्व को सेलिब्रेट करने का. हम क्यों दीपावली मनाते हैं, ये स्टोरी हम सब जानते हैं. एक अंधकार के ऊपर रोशनी की जीत. तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बार की जो दीपावली है वो 11/11 पोर्टल की एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि उस दिन छोटी दीपावली है. तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से पड़ने वाला है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या ओवरऑल किस तरह की इस टाइम एनर्जी है और हम उससे किस तरह कनेक्ट करें ताकि हम इस एनर्जी को अच्छे से समझ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, और जो हमारा दीपावली का सेलिब्रेशन है उसको और सही तरीके से और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर सकें. इससे पहले कि मैं इस पोर्टल की एनर्जी और दीपावली की एनर्जी क्या है उसके साथ उसके बारे में कुछ डिस्कस करूं, मैं आप लोगों के सबके साथ अपना एक मैसेज या गाइडेंस जो मुझे मिल रही है उसको शेयर करना चाहती हूं. और ये गाइडेंस जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सबके लिए है. हम सब के लिए है, ह्यूमैनिटी के लिए है कि आगे अब जो एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं वो किस तरह की होंगी. तो अभी भी टाइम है हम सब के पास कि हम अपने असलियत को पहचानें. अगर हम देख पा रहे हैं क्लियरली तो इस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. तो कुछ लोग ऑलरेडी इस राह पर निकल चुके हैं और उन्हें समझ आ रहा है, उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, वो अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि इस जीवन का सही मकसद क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारी मंजिल क्या है, हमें किस ओर जाना है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बांध कर रख रही हैं और मजबूर कर रही हैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए, एक लोअर कॉन्शियसनेस वाली लाइफ को जीने के लिए. वो समझ रहे हैं कि गॉड क्या है, ये क्या कॉन्शियसनेस है, और उस अवेयरनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन वहीं पर इस तरह के भी सेक्शन है जो अभी भी अंधेरे में है, जो अभी भी गुमराह है, और वो खुद भी गुमराह हैं और औरों को भी गुमराह कर रहे हैं. तो मैसेज से साथ कनेक्ट करने से पहले एक और बात कि उनकी तो जो भी गलती है जो लोग आपको गुमराह करते हैं किसी भी कारणवश, लेकिन जो गुमराह होते हैं दे आर इक्वल पार्टनर इन दैट क्राइम. हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी हमें कहीं भी नहीं धकेल सकता. तो आपको अपनी पावर को पहचानना होगा, आपको अपनी सच्चाई को देखना होगा, क्योंकि अब ये जो टाइम है, अगर आप अभी भी उस सच्चाई को नहीं देखेंगे, अपनी पावर
को नहीं पहचानेंगे तो आपके लिए आने वाला टाइम कष्टदायक होगा सर्टेनली। तो ये जो मैसेज है ये मुझे मिला लॉर्ड कृष्णा से। लॉर्ड कृष्णा जिनको हम सब जानते हैं, क्यों मुझे उन गॉड को इस स्वरूप में दिखाया गया, क्योंकि मेरे लिए गॉड का कोई भी स्वरूप जो है वो, चाहे वो कृष्णा के रूप में है, चाहे वो शिव के रूप में है, चाहे वो जीसस के रूप में है, चाहे वो मोहम्मद के रूप में है, इट्स ऑल वन। इट्स अ गॉड कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, आवर सोर्स कॉन्शियसनेस। बट जब भी हम उनके किसी एक स्वरूप के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके पीछे कोई मैसेज होता है। तो व्हेन आई एम कनेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा के स्वरूप में मैंने इस मैसेज को देखा, तो वहाँ ये बात क्लियर थी कि हमें सबसे पहले कार्मा क्या है, कार्मिक थ्योरी क्या है, हमें किस तरह से जीना चाहिए, जो हमारी आत्मा है उसका क्या मायना है, उसके साथ हमें कैसे कनेक्ट करना है, और हमें किस तरह का जीवन जो है अपने परमात्मा से मिलाता है, उसकी क्लैरिटी है। और यही ज्ञान हमें कृष्णा ने दिया है वेरी क्लियरली। अब जो भी हिंदू माइथोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं उन्हें सुदर्शन चक्र क्या होता है उसका मायना भी बहुत अच्छी तरह से पता है। सुदर्शन चक्र जब भी लॉर्ड कृष्णा यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं? डार्कनेस को खत्म करने के लिए। जो अंधेरा है उसको उजाले से, अपने सुदर्शन चक्र के उजाले से मिटाने के लिए यूज करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये टाइम है कि लॉर्ड कृष्णा का सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ दिया है, और अब जो भी अंधेरे में ग्रसित हैं, जहां भी अंधेरा है वो क्लियर किया जाएगा। और ये जब मैं अंधेरे की बात कर रही हूं तो इसको हम एक पर्सनल लेवल पर भी ले सकते हैं और इसको एक मास लेवल पर भी ले सकते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ अंधेरा है और कुछ उजाला है। तो अगर हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ बढ़ रहे हैं तो इजीली आप जहां भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ों के साथ, कुछ इश्यूज के साथ, तो आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। चाहे वो किसी गुरु के रूप में मिले, चाहे वो आपको किसी मैसेज के रूप में मिले, इंट्यूशन के रूप में मिले, लेकिन आपके लिए इस तरह की सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाएंगे वेयर यू विल बी प्रोटेक्टेड, वेयर यू विल बी गाइडेड, वेयर यू विल बी सपोर्टेड। अगर आप ये देख पाने में सक्षम हैं, अगर आप अपनी सीधी राह पर चल रहे हैं और आपने ये प्रण ले लिया है कि मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप अपने आप को डिवाइन के साथ पाएंगे हर मोड़ पर, हर जगह। तो आप उन सब लोगों को जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और सही इंटेंशन के साथ हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अपनी कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं कुछ सिद्धियां पाने के लिए, कुछ पावर प्ले के लिए। नो, दे आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी उनकी इंटेंशंस हैं। इस टाइम मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो सही मार्ग पर हैं, जो अपने जिनको समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ का क्या मकसद है, तो उनको हर तरह का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, हर तरह की गाइडेंस दी जाएगी, उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी, रिगार्डलेस वॉट एवर विल हैपन इन दिस यूनिवर्स। तो इसलिए आपके लिए ये मैसेज है कि अगर कुछ भी आपके इस टाइम इश्यूज हैं, कुछ भी फियर्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको डिवाइन को सरेंडर कर दें, फ्री हो जाएं, अपने आप को लिबरेट कर लें और बिल्कुल डिवाइन गाइडेंस को ट्रस्ट करें। चाहे वो इंट्यूशंस हैं, चाहे वो आपको कोई मैसेज इस तरह से रिपीटेड मैसेज सिंक्रोनिसिटीज के साथ दिखाया जा रहा है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर जॉब है जो आपको छोड़नी पड़ रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. एज आई सेड, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी गाइडेड एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाया गया कि कृष्णा के हाथ से वो जो सुदर्शन है वो निकल चुका है, वो क्लीन कर रहा है. और जो लोग इस तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग है, और वो जो बिल्डिंग जब गिर रही है तो किस तरह से डिवाइन उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक अच्छे से सेफ जगह पर ले जा रहे हैं. बहुत ही सुंदर जगह पर उनको रखा जा रहा है. लेकिन जो लोग अंधेरे में भटक रहे हैं, जो अपना और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, चाहे वो रिलीजियसनेस को मखौल बनाकर उसका लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो एक अपनी किस पावर पोजीशंस का जो है वो फायदा उठा रहे हैं. और आई एम सेइंग एट एनी लेवल, कितना भी आप छोटे से बड़े तक कहीं भी आप हैं और आप इस अंधकार में डूबे हुए हैं, आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, आपको जो सिखाया जा रहा है आप नहीं सीख रहे हैं, आप एक बहुत ही लोअर जो कॉन्शियसनेस है उसकी एनर्जी में है. आप ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने जकड़े हुए हैं, आप इतने अटैचमेंट्स में हैं कि आप उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं. तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत कठिन होने वाला है. बिकॉज इसके साथ ही जो मुझे दिखाया गया, वहाँ जो अंधकार है, वहाँ पर जैसे विष जो उनके चारों तरफ उनको जकड़ रहा है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कठिनाइयों को, कि उनके सामने अब बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं. और मकसद उनके लिए भी यही है कि उनको लाइट में लाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि सही मायने क्या हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम to stop and look deeply inside you कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं. और यहाँ मैं फिर से एक और भी चीज़ ऐड कर दूँ जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ऑल माय डियर फ्रेंड्स ऑफ माय कम्युनिटी, प्लीज़ बी वेरी वेरी वॉचफुल. अगर आपका अभी भी इनर वर्क करने का मकसद सिर्फ यूनियन है, तो वो यूनियन आप वैसे भी नहीं मैनिफेस्ट कर सकते. जो लोग मेंटोर्स हैं, उनसे भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू नॉट मिसगाइड पीपल अबाउट दिस यूनियन, अबाउट दिस ट्विन फ्लेम जर्नी. और इसको जो है एक मखौल बनाकर प्रेजेंट ना करें, इसको एक रोमांटिक ट्रिप की तरह, एक बॉलीवुड मूवी की तरह प्रेजेंट नहीं करें. ये जो जर्नी है ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है. और जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग अभी भी सिर्फ हर टाइम इसी उस पे बैठे हुए, करंट एनर्जी क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, गेट आउट ऑफ दिस माय डियर फ्रेंड्स. इट्स हाई टाइम. अदरवाइज आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं. और जो लोग सही मायनों में अपने साथ कनेक्टेड हैं, जो अपनी सही राह पर चल रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे डिवाइन गिफ्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं इस पोर्टल की बात करूं, ये पोर्टल की जो एनर्जी है वो एनर्जी है यूनियन की एनर्जी. यूनियन के बारे में आपको सही ज्ञान होना चाहिए कि यूनियन ऑफ व्हाट. ओके, जब two of you are becoming more closely connected energetically. और अब जो मैं बात करूंगी वो उन लोगों को बहुत क्लियरली समझ आएगी जो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं. आपने ये महसूस करना शुरू कर दिया होगा कि जैसे जैसे आपका एनर्जी सिस्टम क्लीन हो रहा है,
आपका चक्रा सिस्टम क्लीन हो रहा है, आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं। अब अगर आप अभी भी सेपरेशन में हैं, फिजिकल सेपरेशन में हैं, तो भी अब आप उस स्थिति में हैं कि वो जो एक सफरिंग थी अंदर, वो जो एक पेन था, एक सैडनेस थी इस इस सफ़र की, और आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट थे उनको अभी भी बाहर देख रहे थे और बाहर से मिलने वाली उस सफरिंग को फील कर रहे थे, तो वो एनर्जी अब क्लीन होगी। वहां पर जो एक तरह से आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू समबडी, देन यू कैन फील द ऑरा ऑफ दैट person as if some energy is merging into each other, right? So that's how it's going to happen with your divine counterpart. You may be feeling right now, हो सकता है कुछ लोग जो इस प्योरिटी में आ गए उनको ये फील होना शुरू हो गया होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी फील्ड जो है वो ओवरलैप कर रही है, क्योंकि आपकी जो टाइम लाइन्स हैं वो क्लीन हो रही हैं। वहाँ जो भी बैगेज था, जो भी ऐसे बिलीव्स थे, पैटर्न्स थे, वो वहाँ से क्लीन किए जा रहे हैं बहुत रैपिडली, एंड स्पेशली एंसेस्ट्रल कार्मा जो था, क्योंकि एंसेस्ट्रल कार्मा क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू कैरी इन योर डीएनए, तो अगर मैं ये बोलूं कि डीएनए क्लीन हो रहा है और डीएनए क्लीन करने के लिए आपने जो मेहनत की है उसका असर अब आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है। आप ऑल ऑफ सडन ये महसूस करेंगे कि जो आपके इश्यूज थे या ट्रिगर्स थे, वो अब बहुत सरलता के साथ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और अब कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि ओवरनाइट चेंज आ रहा है आपके एनर्जी फील्ड में, आप उस प्योरिटी को महसूस कर पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने भी बोला कि वो जो सेपरेशन का दुख था या जो वो फीलिंग थी सैडनेस की, वो अब आपके अंदर से चली गई है। और इसके से रिलेटेड कई मुझे मैसेजेस मिल भी रहे हैं कि मैम वी आर नॉट फीलिंग दैट एनी मोर, जबकि अभी जो है वो फिजिकल लेवल पर हम अभी भी सेपरेटेड हैं। तो क्या हो रहा है इस टाइम कि जो आपकी एनर्जेटिक टाइम लाइन्स हैं वो क्लीन हो रही हैं। अब आप वो एनर्जी फील कर रहे हैं, अब आप वो प्योरिटी फील कर रहे हैं, अब आप वो टुगेदरनेस फील कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे हील होंगी, you will feel more togetherness, you will feel more oneness, as if your divine counterpart is becoming one with you. आप अपने हायर सेल्फ के साथ और अपने डिवाइन काउंटरपार्ट के हायर सेल्फ के साथ और भी अच्छे से कनेक्टेड होंगे। तो इस टाइम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, लेकिन शर्त यही है कि आपको अपनी इंटीग्रिटी, आपको अपनी प्योरिटी और आपको अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्टेड रहना है। आपका जो ध्यान है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर रहेगा, और जो भी आपके साथ होगा वो उसको होने देना है, उसको सरेंडर करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। अभी क्यों नहीं मैसेज आया, अभी 1 साल हो गया, अभी 2 साल हो गया, अभी 3 साल हो गया। और कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के मैसेजेस आपको दिए जाते हैं तो आपको लगता है शायद हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमें तो मैसेज ही नहीं मिला। तो ध्यान से सुनिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस इज हैपनिंग एनर्जेटिकली। एनर्जी लाइन्स जो हैं वो क्लियर हो रही हैं, तो आप इसको बहुत जल्दी फिजिकल रियलिटी में भी देखेंगे। लेकिन फिर से वही कॉशन कि आपको अपने साथ कनेक्टेड रहना है, आपको अपनी रियलिटी में रहना है, अपनी ट्रू एसेंस को प्रोटेक्ट करके रखना है। आप जो भी हैं जो आपकी शेडोज भी हैं, उनसे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। द शेडोज आर जस्ट पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप जब तक उनको एक डेमन की तरह लेंगे वो हील नहीं होंगे, जब तक आप उनको छुपाने की कोशिश करेंगे वो हील नहीं होंगे। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, आपको सब कुछ
ओपन रखना है, आपको एक प्रोजेक्टेड इमेज लेकर नहीं चलनी है। तो ये जो प्रोजेक्टेड इमेज वाले लोग हैं, राइट, उनके लिए टाइम बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि उनके नकाब उतरेंगे और वो खुद ही उतारेंगे अपने नकाब। इस तरह के सर्कमस्टेंसेस उनके लिए क्रिएट किए जाएंगे कि वो खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंसेंगे, जो भी वो कुछ कर रहे हैं। तो बेटर है टू जस्ट बी हु यू आर राइट नाउ, ओके। और अब आपको किन बातों की तरफ ध्यान देना है, वो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। एक तो आप अचानक ही देखेंगे, जब मैंने अभी आपके साथ ये शेयर किया कि आपकी टाइम लाइन्स जो हैं वो क्लोजली आप फील, जैसे जैसे क्लीन होंगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, आप बहुत डीपर लेयर पर उनके साथ कनेक्ट होंगे, बहुत डीपर लेवल पर उनके साथ कनेक्ट होंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बैठे हैं और अचानक ही आपको, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हों, चाहे वो आपकी इंट्यूशन हो, चाहे वो आपकी ड्रीम में आपको कुछ इस तरह के मैसेजेस मिलें कि जो आपको ऐसा लगता था कि आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट की ये आदत है, कोई खराब आदत है या कोई उनका इश्यू है या जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है, उसका सही रीज़न क्या है वो आपको दिखाया जाएगा। अगर उन्होंने सपोज किसी और के साथ शादी की तो उसका क्या रीज़न था वो आपको रिवील किया जाएगा। तो उनके बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील की जाएंगी, ओके। जो भी इल्यूजन्स थे आपके बीच में उनको आपको क्लियरली दिखाया जाएगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनका डीपर लेयर पर क्या रीज़न था, क्या वहाँ कोई आपके लिए लेसन था, या वो जो भी आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, इस चीज़ को आपके से बताया जाएगा। तो ये जो टेलीपैथी है ये किसी भी तरह हो सकती है, ये आपको पता है। तो टेलीपैथी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अब आपको कुछ म्यूज़िक के रूप में आप को सॉन्ग्स या इस तरह के मैसेजेस मिल सकते हैं। आपको सडनली आप बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि somebody is talking to you, you are hearing some words। साउंड भी हो सकती है या आपके माइंड में भी कुछ इस तरह के वर्ड्स चल रहे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, उनकी तरफ ध्यान देना है। आपको जो है ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज जो चीज़ें हैं आप और वो आप एक हो रहे हैं। तो जब आपको कोई भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं तो वो सेम है, क्योंकि आपकी टाइमलाइंस मर्ज हो रही हैं। आपकी जो मेमोरीज हैं, कई बार चाइल्डहुड जो इश्यूज हैं, या यू कैन सी द चाइल्डहुड इश्यूज अबाउट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, उनका क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो आपको रिवील हो सकता है। या मे बी ही कैन अपीयर इन योर ड्रीम्स और इन योर कॉन्शियसनेस एज अ चाइल्ड टू हेल्प यू आउट इन मैनी वेज। तो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसलिए कि आप इनकी तरफ ध्यान दें। आपके अंदर जो भी स्ट्रगल चल रही है इस टाइम, उससे आइडेंटिफाई करें कि क्या ये आपकी अपनी स्ट्रगल है और यू आर पिकिंग अप ऑन द एनर्जी ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज अभी सोल वर्क हो रहा है। अभी जो ये काम हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये एक सोल लेवल पर है, ओके। आप कई बार रोमांटिक टच फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि somebody has come and kissed you, somebody has come or tapped on your hair, or whatever you liked about your divine counterpart, even though you can feel a climax or an orgasm, so this is real. Just don't get worry about anything, because I'm getting these kind of messages. आपकी टाइमलाइंस जो हैं, आप दोनों के बीच की जो टाइमलाइंस हैं, उनको इतनी अच्छे से क्लीन किया जा रहा है कि आपके पास सारी क्लैरिटी होगी।
जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और आपके बीच में किस तरह से इल्यूजन क्रिएट किया गया, वो कौन लोग थे जिनके साथ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, चाहे वो उनकी फैमिली थी, उनके फ्रेंड्स थे, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बट नेगेटिव रोल प्ले किया है आप लोगों के बीच में आपको सेपरेट करने के लिए। उनके क्या फियर्स थे, या आपका क्या लेसन था, या क्या कार्मिक रोल प्ले हो रहा था वहाँ पर, उस सब चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी बहुत जल्दी। अब आपको क्या करना है, अगर मैं नंबर सिंक्रोनिसिटीज की बात करूँ तो 2 नंबर्स ऐसे हैं जो मैं बहुत रेपिटेडली देख रही हूँ। 1 इज़ 9999 जो कि नंबर है एंडिंग का। सो आप लोगों की जो ओल्ड साइकिल्स हैं जो अब किसी काम की नहीं हैं, वो ख़त्म होंगी। तो इसीलिए अगर अपने आप ही कुछ इस तरह की सिचुएशंस बने कि कोई जॉब छूटे, कोई लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ भी आपसे छूट रहा है, जस्ट लेट इट गो एंड सरेंडर। डोंट स्टार्ट रनिंग आफ्टर देम और कैचिंग होल्ड ऑन देम, और उनके साथ अटैच्ड मत रहिए। चाहे वो आपकी जगह चेंज हो रही है, कुछ भी, जो भी चेंज कहने का मतलब है आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको आने दीजिए, वो डिवाइनली गाइडेड है। और दूसरा नंबर 1111 और जिसका जो पोर्टल भी है कल, तो 1111 इज नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, राइट। तो इस टाइम जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। अब आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे इससे, ये आपके हाथ में है। तो दैट इज वाई जो प्योरिटी है, जो प्योर इंटेंशंस है, दैट इज इन पावर प्ले। और जो कार्मा है वो आप बहुत 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 जल्दी नहीं, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड एक्चुअली। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि लॉर्ड कृष्णा का जो सुदर्शन चक्र है वो निकल चुका है क्लेंजिंग के लिए। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड हो रही हैं, किस तरह से कर्मा का जो फल है, चाहे वो अच्छा या बुरा, हम लोगों को मिलने वाला है। तो बी अवेयर ऑफ योर ईच एंड एवरी action, each and every reaction, each and every thought, each and every emotion. It's a beautiful, beautiful time for each one of us to understand the true meaning of our life. So my dear divine friends, ये जो पोर्टल है और ये जो दीपावली का टाइम है, इसकी जो लाइट है उसको उसके सही मायने पहचानिए, उसको किस तरह से अपने लाइफ में बिखेरना है उसको पहचानिए। और जब इस लाइट को आप अपने अंदर बिखेरेंगे तो आपके बाहर लाइट ही लाइट होगी। एंड नाउ यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर डिवाइन। सो आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट थिंक अबाउट वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। रिगार्डलेस वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू विल बी एट द सेफर एंड द नाइसेस्ट प्लेस इन योर लाइफ। विद दिस आई एम सॉरी अगर ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो गया है, बट समटाइम्स वी कांट कट इन बिटवीन। सो जस्ट बी विद इट एंड बी सिंसेयर इन योर लाइफ। सब इसके साथ ही बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं आप सब लोगों को दिवाली की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, धनतेरस की। आपका जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और बहुत सारी खुशियों से भर जाए। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।